दुनिया में त्यागने के लायक क्या है, क्या त्याग देना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए। अगर शरीर में प्राण नहीं है तो चाहे माताजी कितनी प्यारी हो, पिताजी कितने प्यारी हो, या भाई कितना प्यारा हो, या सब कितने अच्छे हो, लेकिन अगर उसके शरीर में प्राण नहीं है तो क्या उनको घर में कोई रखता है? जल्दी से बताइए, हाँ या ना। तुरंत उनको पहुंचाया जाता है कि भाई 5 तत्वों का शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। कहानी खत्म हो गई, क्योंकि वो अपवित्र हो जाता है शरीर जिसमें प्राण नहीं होते। पीछे तक के बैठे लोग सावधान, वो अपवित्र हो जाता है शरीर जिसमें प्राण नहीं होते। उसको छूने से अशुद्धि होती है, इसलिए नहाना पड़ता है। मैं कहती हूँ, और मैं नहीं कहती, ये तो सब राम प्रेमी कहते हैं कि जिस शरीर के अंदर प्राण ना हो उसको छू देंगे तो कम अपवित्रता आएगी, लेकिन जिस जीते जी मनुष्य के अंदर राम ना हो उसके तो केवल देख लेने से अपवित्रता हो जाती है। जिसके जीवन में भगवान नहीं होते, जो भगवान को नहीं मानता, जो राम जी को नहीं, इतना सुंदर जीवन देने के बाद भी क्या बात कर रहे हो आप? इच्छाएं तो लगी रहेगी रोज, कितना भी पा जाओगे तब भी खाली रहेंगे हम। इच्छाओं का कोई पार है क्या? इच्छाएं अंधा कुआं है, जितना डालोगे कभी नहीं भरेगी इच्छाएं। तो आप 1000 पति से लखपति, लखपति से करोड़पति, करोड़पति अरबपति, इतना होने के बावजूद भी कभी पत्नी छोड़कर जा रही है, कभी पति छोड़कर जा रहा है, कई बच्चे गला घोट रहे हैं, कभी दावे हो रहे हैं, कभी केस हो रहे हैं। क्या नहीं होता समाज के अंदर, हम देख रहे हैं। और आपका तो जिस प्रकार का कार्य आप तो रोज देखते होंगे, कैसे कैसे लोग आते हैं अदालतों में। बड़े बड़े घर के लोग भी आते हैं, छोटे छोटे घर के लोग भी आते हैं। अदालत सबके लिए है, सब आते हैं। कई बार आपने देखा होगा, उसको देखकर वकील साहब को लगता होगा कि इसको क्या जरूरत थी यहाँ आने की, करोड़पति है ये, घर पे बढ़िया इसका मकान बना है, पत्नी तो भी वो दुखी है। केस करने आया है, किसके लिए? भाई पर प्रॉपर्टी विवाद का केस करने के लिए आया। चक्कर लगा रहा है, कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, अस्पताल के चक्कर लगा रहा है। कई लोग डॉक्टर बैठे होंगे यहाँ, कई टीचर बैठे होंगे यहाँ, कई अपना अपना काम करने लोग देखते होंगे। इसको क्या कमी है भाई, इसको क्या जरूरत पड़ गई होगी कि ये आत्महत्या कर ले, इसको क्या कमी हो गई होगी कि ये मर जाए, इसको क्या जरूरत पड़ी होगी कि नदी में कूद जाए, इसको क्या जरूरत पड़ी होगी कि रिश्वत ले ले, इसको क्या जरूरत थी कि अपना नाम खराब कर ले। ऐसे कई लोग आपने समाज में देखे होंगे कई बार। क्यों, कब हो जाता है ऐसा? बड़ी सोचने वाली बात है। इस दुनिया में इच्छाओं का कोई पार नहीं है। जितना मांगोगे उतना चाहोगे। मैं नहीं कहूंगी कि जितना मांगोगे उतना मिलेगा। हम सुनते हैं जितना मांगोगे उतना पाओगे, नहीं, जितना मांगोगे उतना चाहोगे। ये इच्छाएं चलती रहेंगी। तो जाके प्रिय न राम बेदेगी। अगर शरीर में प्राण ना हो तो उसको छूने से कम अपराध लगता है, लेकिन जिसके जीवन में राम ना हो उसको देखने से ज्यादा पाप लगता है, क्योंकि जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। थोड़ा आवाज आनी चाहिए यहाँ तक। जो राम का नहीं वो हमारे, जो नारायण को ना माने, जो राम जी को ना माने, जो भगवान को ना माने, उसका त्याग कर देना चाहिए। किस किसने त्याग किया है जरा हमें बता दो चले। जाके प्रिय न राम बेदेहि तजो ताहि कोटि बेरिन सम। त्याग कर देना चाहिए उसका जिसके जीवन में राम ना हो। तो किसका त्याग कर दे? अगर माता के जीवन में सब अच्छा है, लेकिन अगर माता के जीवन में राम ना हो तो माता तो भगवान के समान होती है। पीछे तक के बैठे लोग सावधान, माता तो भगवान से भी बड़ी होती है, लेकिन अगर माता के जीवन में राम ना हो तो ऐसी माता का त्याग करने में कोई बुराई। अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको कहाँ लेकर जा रही हूँ। पिताजी चाहे कितने बलवान हो, कितने अच्छे हो, पिता पिता होता है, लेकिन अगर पिताजी भगवान को नाम और पिताजी कह दे कि अगर तू भगवान का नाम लेगा, नाम याद कीजिए जल्दी से, कि अगर तू भगवान का नाम लेगा तो मैं तुझे समुद्र के अंदर फेंक दूंगा, मैं बुआ जी की गोद में बिठा दूंगा और आग लगा दी जाएगी, मैं गरम तेल की कढ़ाई में डाल दूंगा, मैं हाथी के पैर के नीचे रख दूंगा। पिता चाहे कितना बलवान हो, लेकिन अगर उनके जीवन में राम ना हो तो उनका त्याग कर देने में कोई बुराई